इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः मटेरिया मेडिका का एक विशेष चैप्टर औषधीय पौधा है ना। औषधीय पौधे के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने एलियम सेपा, गार्लिक और फिर आपको एलोकैप्नेसिस है ना आदि औषधीय पौधों का हमने आपको ताजा औषधीय पौधों को दिखाकर हमने आपको इसके बारे में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज औषधीय गुणों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम उसी क्रम में एक और ताजा औषधीय पौधा जिसको कहते हैं विनिका माइनर है ना, विनिका माइनर के बारे में पढ़ेंगे है ना। विनिका माइनर, ये विनिका माइनर ये औषधीय पौधा है ना। और इसको कई नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको सदाबहार भी हम कहते हैं और एशिया महादेश में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी पाया जाता है ना। और फिर इसको अंग्रेजी में हमको लेजर प्रिंकली है ना, लेजर प्रिंकली के नाम से भी हम लोग जानते हैं है ना। और इसकी कई प्रजातियां होती हैं, लेकिन हम लोग के आपको बिहार में खासकर पश्चिम चंपारण जिला में मैं एक पौधा में आपको दिखाने जा रहा हूँ जी। आपका ये है विनिका माइनर है ना। विनिका माइनर औषधीय पौधा है। देखिए ये आपको इसकी आपको जड़ हुआ, जड़ और उसके बाद में ये आपको फूल, पत्तियां, डंठल और देखिए फूल में 4 आपको ऐसे हैं और फिर आपको ये डंठल है, पत्तियां हैं, हरे रंग की दिखती है। और इसको विनिका माइनर या सदाबहार है ना, सदाबहार फूल के रूप में हम लोग जानते हैं। और छोटा छोटा पौधा होता है और आपके दरवाजे की शोभा भी बढ़ाता है, भगवान की शोभा भी बढ़ाता है। और ये औषधीय पौधे के रूप में भी इसको हम लोग जानते हैं। देखिए ये आपका इनकी पत्तियों है ना, इनके फूल और इनके डंठल है ना के छाल को भी हम मेडिसिनल आपको पौधे के रूप में यूज करते हैं है ना। और फिर आपको ये औषधि जो है आपको मिली हुई है आपके इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधि आपको एपीपी है ना, एपीपी इसको हम आपको अक्वा परला पेली है ना, पेली, या इसको हम आपको स्किन वाटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, स्किन वाटर है ना। और या इसको हम आपको त्वचा जल है ना, त्वचा जल है ना, त्वचा जल के रूप में मैटी साहब ने इस औषधि का निर्माण किया है ना, स्किन के लिए है ना, वाह रूप में। लेकिन आजकल हम इंटरनल में भी आपको इस औषधि का प्रयोग करते हैं। और ये औषधि जो है इसमें मिली हुई है, एपीपी में ये औषधि को मिश्रित किया गया है ना। अब देखिए इस औषधीय पौधे के कुछ कंपाउंड्स के बारे में, प्रमुख कंपाउंड्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहला आपको एक एल्कलॉइड है ना, एल्कलॉइड्स पाया जाता है। इसके अलावा आपको विनिकामिन है ना, एल्कलॉइड्स पाया जाता है। अल्कोलॉइड्स और विनिका विनिकामिन एक कंपाउंड पाया जाता है जो सबसे इम्पोर्टेंट कंपाउंड है विनिकामिन है ना। और इसमें टैनिन है ना, टैनिन भी पाया जाता है ना, टैनिन ये भी आपको एक कंपाउंड है, इसमें पाया जाता है। सोपामिन है ना, सोपामिन कंपाउंड भी पाया जाता है ना। और इसके अलावा इसमें आपको फिनोलिक है ना, फिनोलिक आपको कंपाउंड है ना, फिनोलिक कंपाउंड भी पाया जाता है। ये सभी आपको कंपाउंड आपको औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आपको मॉडर्न साइंस भी आपके इनके औषधि आपको विनिकामिन का प्रयोग करता है ना। आपको इसके कंपाउंड को प्रयोग करके कई औषधियां आपको मॉडर्न साइंस में भी बनाई जाती है ना। अब हम इसके कुछ आपको मेडिसिनल प्रॉपर्टी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मेडिसिनल प्रॉपर्टी हम देखेंगे, मेडिसिनल
प्रॉपर्टीज में देखेंगे आपका, इसमें आपको टैनिन टैनिन पाया जाता है, जिसको हम आपको स्किन टोनर के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्किन टोनर क्या होता है? एक ऐसा तरल पदार्थ जो आप चेहरे को साफ कर लेते हैं, उसके बाद में फिर उसको लगाते हैं, है ना, वो स्किन टोनर। जैसे आपकी फेशियल क्रीम है ना, कई तरह के क्रीम आपको स्किन साफ कर, चेहरा साफ करने के बाद में उसको आप टोनर को में लगाते हैं, ताकि आपके चेहरे के आपको स्किन को चमकीला सुंदर दिखने में मदद करता है। इसी तरह इसमें पाए जाने वाला जो टैनिन जो है, आपको यह त्वचा के रोम छिद्र जो होते हैं, आपको पोर जो होते हैं, उसको थोड़ा आपको संकुचित कर देता है, और इसके बाद में त्वचा का रंग आपको साफ चमकीला दिखने लगता है ना। और फिर आपको त्वचा के पीएच मान को भी संतुलित करने में मदद करता है। इसके अलावा आपकी त्वचा से निकलने वाले वायल है ना, जो आपको सीवियस ग्लैंड्स और फिर आपको स्वीट ग्लैंड्स पसीना निकालने वाली ग्रंथि की क्रिया को भी कंट्रोल करता है। अधिक मात्रा में आपको तेल और अधिक मात्रा में आपको पसीना को निकालने नहीं देता है ये औषधि, है ना। और यही नहीं, एंटी इन्फ्लामेटरी इसका गुण, सबसे इम्पोर्टेंट एंटी इन्फ्लामेटरी, इसमें पाए जाने वाला टैनिन जो है त्वचा की सूजन, लाली, जलन को ठीक करने में आपको मदद करती है ना। और छोटे मोटे जो घाव होते हैं उस पर, स्किन पर एक आपको प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्टिव लेयर बनाकर घाव को जल्दी ठीक करने में मदद करती है ये आपको औषधि, आपको अक्वा परला फेली, है ना। इसको हम त्वचा जल के नाम से जानते हैं। ये आपको इस औषधि को मिलाकर औषधि आपको बनाई गई है ना। और इसके अलावा आपको ये औषधि जो है, आपको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका एक है, आपको जिसको विनकामिन जो अल्कलॉइड्स में पाया जाता है, ये आपको ब्रेन में ब्लड को सप्लाई करने में आपको मदद करता है ना। और फिर ब्रेन में ब्लड का कंजेशन हो रहा है, उसको ठीक करने में भी आपको ये मदद करता है। इसके अलावा ये औषधि जो है मेमोरी पावर को भी बढ़ाने में मदद करती है, रक्तस्राव ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है, एपिटेक्सिस नाक से ब्लीडिंग हो रहा हो, या आपके यूट्रस एमेनोरेजिया के केस में आपको मेनोरेंजिया के केस में आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको ठीक करने में औषधि आपको मदद करती है। यही नहीं, ये औषधि जो है आपको वासोडायलेटर का गुण रखती है। इसमें पाए जाने वाला जो टैनिन, आपको ये औषधि आपको कंपाउंड है जिसको विनकामिन कहते हैं, ये आपको वासोडायलेटर का काम करती है, और ये आपको आपके ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके ब्लड को आसानी से सप्लाई करने में मदद करती है, प्रवाह करने में मदद करती है, जिसके चलते आपका ब्लड प्रेशर भी आपका कंट्रोल रहता है। एक्ने, मुहासे को ठीक करती है, जैसे मानते हैं इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होता है, अगर बैक्टीरिया के चलते आपको कील मुहासे हो रहे हैं तो उसको ठीक करने में ये औषधि आपको मदद करती है ना। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट आपको विनकामिन जो आपको अल्कलॉइड्स होता है, ये आपके नर्व को टोन करता है, ये नर्वस सिस्टम के नर्व को उत्तेजित करने में भी आपको मदद करता है ना। मेमोरी पावर को ध्यान केंद्रित करने में भी आपको मदद करता है। कहीं कहीं इसके द्वारा आपको वर्टिगो, चक्कर के लिए दवाइयां भी आपको बनाई जाती हैं, है ना। लेकिन इस औषधि का सबसे आपको दुष्प्रभाव, मैटी साहब ने आपको इस औषधि का प्रयोग आपको D3 में करने के लिए बोला। D3 में आपको डायरेक्ट आप इसका क्रूड निकाल कर आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्रूड की मात्रा अगर लेते हैं तो फिर आपको पेट में दर्द हो सकती है, मछली हो सकती है, आपको उल्टी हो सकती है ना। और फिर आपको अगर प्रेगनेंसी पीरियड में इनकी क्रूड मात्रा को यूज करते हैं तो एवर्सन हो सकता है, मिसकैरेज हो सकता है ना। तो कृपया इस दवा का आप D3 में प्रयोग नहीं करें, D3 में ही प्रयोग करें, है ना। आपको क्रूड फॉर्म में प्रयोग नहीं करें, यानी आप क्रूड D1 D2 में आप प्रयोग इसका नहीं करें, तब जाकर आपको काफी सफलता मिलेगी, है ना। बहुत सारे आपको इलेक्ट्रोपैथ के डॉक्टर जो आपको क्रूड फॉर्म में इस दवा का
D1 D2 में प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं, जो काफ़ी घातक है ना। उस पे अगर अच्छी पकड़ नहीं है तो फिर आप उसको करने से आपको खतरा हो सकता है ना। और फिर हम कल आगे की क्लास में एक और प्लांट के बारे में हम बताएंगे, है ना।